हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ मसाला पर। मैं आज आप लोग को मैथ पढ़ाऊंगा जिसका उपयोग एसएससी, रेलवे और एनटीपीसी के मैथों में ज़्यादातर होता है। अभी हाल फिलहाल में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है या आने वाले समय में रेलवे ग्रुप डी का होगा, उसमें आपको 3 से 4 मैथ जो है एसआई के या सीआई के मिलेंगे। आज मैं आप लोगों को एसआई के बारे में पढ़ाऊंगा जिसका अर्थ होता है साधारण ब्याज। इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को 3 या 4 टर्म को समझा देना चाहता हूँ, जिसमें पहला टर्म जो होता है उसे हम मूलधन कहते हैं। पहला टर्म होगा मूलधन और दूसरा टर्म जो होगा उसको हम बोलते हैं ब्याज। तीसरा टर्म हो जाएगा दर और चौथा टर्म जो होगा उसको बोलेंगे हम समय। और पांचवा टर्म भी हो सकता है जिसे हम मिश्रधन करेंगे। ठीक है, चलिए हम एक एक बातों को हम समझना शुरू करते हैं। पहला टर्म है मूलधन। मूलधन को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, यानी जितनी राशि हम किसी से कर्ज लेते हैं या उधार लेते हैं उस राशि को हम मूलधन कहते हैं। सपोज मान लीजिए कि मोहन ने सोहन से 5,000 रुपये कर्ज लिया या उधार लिया, तो ये 5,000 रुपये जो होगा वो आपका मूलधन होगा, यानी इसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहेंगे या इस हम पी से सूचित करेंगे। ठीक है, दूसरा शब्द है ब्याज। ब्याज यानी इसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, यानी जितने हम मूलधन लेते हैं मूलधन के अलावा अतिरिक्त जितनी राशि हमें मिलती है उसे हम ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब इस ब्याज के लिए हमें कुछ कंडीशन मिलते हैं। जब भी हम किसी से कुछ रुपए उधार लेते हैं तो उसके लिए ब्याज कर देने वाला, लोन देने वाला या उधार देने वाला जो व्यक्ति होता है वो कुछ कंडीशन को रखता है, और उसका कंडीशन जो है वो समय और दर के रूप में होता है। ठीक है, तो वो कंडीशन रखता है कि आपने जो रुपया लिया था वो कितने वर्षों में आप वापस करेंगे, और साथ ही साथ मैंने जितने रुपये आपको दिया है वो प्रति सैकड़े पर आप कितनी अतिरिक्त रुपया देंगे, उस अतिरिक्त रुपया को ही हम दर कहते हैं। संभवतः प्रश्न में दर के साथ प्रतिशत शब्द जुड़ा रहता है, जिसमें प्रतिशत शब्द जुड़ा होगा, प्रतिशत चिन्ह लगा होगा, उसे हम दर समझेंगे। दर के साथ प्रतिशत भी हो सकता है या प्रति सैकड़ा शब्द भी हो सकता है, या प्रति 10 रुपया या प्रति 100 रुपया भी लिखा हो सकता है, जिसे हम दर समझेंगे। ठीक है, चौथा जो टर्म है समय। समय एक अवधि दर्शाएगा कि आप जितने रुपए कर्ज लिए हैं वो कितने समय में, या 1 साल या 2 साल या 6 माह या 10 दिन या 20 दिन के बाद आप लौटाते हैं, उससे हम बोलेंगे वो समय। ठीक है, यानी आपने जितनी राशि लिया था उसको इतने समय में 4 साल या 5 साल या 10 साल में आपको लौटाना है। ठीक है, पांचवा टर्म जो आता है उसे हम बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन ये होता है कि जब हम जितना कर्ज लेते हैं और उस कर्ज के अलावा जो अतिरिक्त राशि हमें ब्याज के रूप में मिलती है, उस दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं मिश्रधन। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जितना हम कर्ज लेते हैं उस राशि को चुकाने के लिए हमें जितना अधिक रुपया देना पड़ता है, मूलधन को मिलाकर जितना रुपया देना पड़ता है उस कुल राशि को ही हम मिश्रधन कहेंगे। ठीक है, मिश्रधन को हम इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं और इसे हम ए से सूचित करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्नों के हिसाब से के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक बात समझे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? इस साधारण ब्याज में, जिसमें हमने 5 टर्मों को समझाया है, इसमें पहला शब्द अगर साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज में जितना हम कर्ज लेते हैं उसका ब्याज हर साल बराबर होता है। इसका ये सबसे मेन पॉइंट है कि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज क्या होगा, बराबर होगा, चाहे वो 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, 3 साल के लिए हो। अगर मानते हैं कि 1 साल का ब्याज 10 रुपया है तो अगले साल के लिए भी ब्याज कितना ही होगा, 10 रुपया होगा। फिर अगले साल यानी तीसरे साल के लिए भी ब्याज क्या होगा, 10 रुपया होगा। यानी हर साल ब्याज जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, चलिए हम इसको कुछ फार्मूला के द्वारा भी समझेंगे, प्रश्नों को भी समझेंगे। पहले अगर फार्मूला देख ले, जो शुरू में हमने फार्मूला सीखा था, वो फार्मूला इस प्रकार था। साधारण ब्याज जिसे हम एसआई कहते हैं, एसआई का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ P हमने समझा था कि P मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, R का मतलब रेट होता है जिसे हम दर कहते हैं, और T का मतलब समय होता है। दूसरा अगर फार्मूला देखें तो वो मूलधन के रूप में हो सकता है। मूलधन जिसे हम P से डिनोट करते हैं यानी प्रिंसिपल कहते हैं, इसका सूत्र या फार्मूला क्या है, SI इंटू 100 बाई P इंटू टी होता है। ठीक है, तीसरा अगर फार्मूला देखें
जिसे हम समय कह सकते हैं, समय का सूत्र होगा या फार्मूला होगा, जिसे हम टी से सूचित करेंगे, SI इंटू 100 बाई P इंटू आर हो जाएगा। उसके अलावा अगर चौथे फार्मूला की बात करें, जिसे हम दर कहते हैं, दर यानी आर, रेट, इसका फार्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 बाई आर इंटू P इंटू टी हो जाएगा। ठीक है। और एक पांचवें फार्मूला की बात करें, जिसे हम मिश्रधन कहते हैं, मिश्रधन का फार्मूला हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। ये हमारा 5 फार्मूला हो गया। इसी 5 फार्मूला के आधार पर भी हम साधारण ब्याज को समझ सकते हैं। ठीक है। ये हमारा जो बेसिक बातें थी, इसे हमें ध्यान में रखना होता है। लेकिन आने वाली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, उसे हम इस फार्मूला से बना भी सकते हैं, यानी उसके जो भी प्रश्न होंगे उसे इस फार्मूला से बना सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम शब्द में ही या कम शब्द में ही या कम समय में ही या बिना फार्मूला को याद किए ही प्रतिशत के कॉन्सेप्ट से हम इसको सोल्व कर लें। ठीक है। चलिए ये हम प्रश्नों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा अगर देखा जाए, अगर किसी से कुछ रुपया उधार लिया गया, जिसे मूलधन कहें, मूलधन अगर 5,000 रुपया दिया गया और समय 2 वर्ष रखा गया है और दर 5% रखा गया है, तो हमें ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज या मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है। मूलधन या एवं ब्याज ज्ञात करना है, या ब्याज एवं मूलधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मिश्रधन ज्ञात करना है, मिश्रधन। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझे कि हमारे पास मूलधन 5,000 रुपया दिया है, समय 2 वर्ष दिया है और दर 5% दिया है। तो सबसे पहले हमें ब्याज निकालना है। तो अगर हम ब्याज का सूत्र लगाएं, तो ब्याज को हम यहाँ पे SI कहेंगे। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। देखिए P कितना दिया हुआ है, 5,000। R कितना दिया हुआ है, R मतलब रेट, दर कितना दिया है, 5%। T का मतलब टाइम यानी समय दिया हुआ है 2 वर्ष, बाई 100 करेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को कट कर देंगे, यानी हमारे पास बचेगा 50 गुना 5 गुना 2। यानी अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 5 गुना 10 होता है। 10 से अगर 50 में गुना करेंगे तो 5 तो लिखना ही पड़ेगा। 10 में 1 जीरो होता है और 1 जीरो यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा 500। यानी 2 जीरो हम डाल देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, SI, यानी जिसको हम कह सकते हैं साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज हमारा कितना निकला, 500 रुपया। यानी 5,000 का साधारण ब्याज 2 वर्ष और 5% की दर से 500 रुपया होगा। ठीक है। अगर हम इसके मिश्रधन की बात करें, तो मिश्रधन हमने बताया था कि मिश्रधन जो होता है वो मूलधन और ब्याज का योगफल होता है या जोड़ होता है। तो हमारे पास मूलधन कितना था, 5,000 रुपया, और 5,000 रुपये में अगर ये हम 500 जोड़ देते हैं तो हमें जो राशि प्राप्त होगी वो हो जाएगी 5500, और इस 5500 रुपया को ही हम बोलेंगे मिश्रधन है, यानी ये हमारा अमाउंट है। ठीक है। तो ये छोटे से प्रश्न को हम इतने लंबे समय में बना सकते हैं। लेकिन ये तो हमारा पारंपरिक विधि था, यानी जो हम 5वें 6ठे 7वें या 10वें क्लास तक पढ़े थे। लेकिन अब हम कॉम्पिटिटिव बैच में आ चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एज में आ चुके हैं और कंपटीशन फाइट कर रहे हैं। तो इस समय हमें कुछ ऐसे तरीकों को अपनाना होगा जिससे हम बिना फार्मूला का कम समय में हल कर सकें और एग्ज़ाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। अभी फ़िलहाल में देखा जाए तो जितने भी NTPC के एग्ज़ाम हो रहे हैं या होने वाले हैं, उसमें 3 से 4 प्रश्न SI और CI से बन रहे हैं। इसलिए मैंने SI से स्टार्ट लिया है ताकि आपको एग्ज़ाम में सपोर्ट मिल सके। ठीक है। चलिए अब इसे हम किसी दूसरे विधि से सोल्व करने का प्रयास करते हैं। अब वो विधि हम यहाँ देखेंगे। देखिए हम क्या समझे कि ये जो मूलधन है ये, और ये जो 2 वर्ष और 5% है, तो जब भी ब्याज अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका यानी समय का और दर का गुणनफल कर लेंगे और उतना ही प्रतिशत हम 5,000 का निकाल देंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। फिर से समझें, जो हमारे पास दर दिया है और समय दिया है, तो दोनों के गुणनफल जितना प्रतिशत होता है उतना प्रतिशत अगर हम 5,000 का निकाल दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है। अगर हम मिश्रधन की बात करें तो हम समझेंगे कि ये मूलधन जो है वो हमेशा 100% होता है, मतलब 100% होता है, और हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 2 बचे 10 10% हो जाएगा।
तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और ब्याज का जोड़ होता है। तो ब्याज अगर हमारा 10% है और मूलधन 100% है तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 110%। यही 110% क्या होगा? ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं दूसरे तरीके से। तो अगर हमें ब्याज निकालना है तो ब्याज के लिए हमने क्या बताया? जो मूलधन है उसका ये समय और दर के गुणनफल के बराबर प्रतिशत निकाल लिया जाए। ये 2 कितना होता है? 10, यानी 10% हमें निकाल देना है। तो मूलधन अगर हमारा 5,000 रुपया है तो इसका हम 10% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 500 रुपया बचा। ठीक है, ये हमारा ब्याज निकल गया। और इसी प्रकार अगर मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? मिश्रधन हमने बोला कि मूलधन का कितना चाहिए? मूलधन का ध्यान दे, तो मूलधन अगर हमारा 100% होता है तो ये ब्याज कितना हो गया? 10%। 10% हम जोड़ लें इसमें, यानी 110% होगा। मिश्रधन क्या होगा? मूलधन का 110% होगा। तो मूलधन अगर हम 5,000 रखते हैं और का मतलब हम गुना जानते ही हैं, 100 और 10 कितना होता है? 110 बटे 100 कर दें, प्रतिशत जिसके साथ रहता है उसके नीचे 100 दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाता है, यानी 50 गुना 110 करेंगे तो 11 बचे 55 आप पढ़े ही होंगे, और डबल 0 हम डाल दें, यानी 5500 रुपया, जो पहले यही आंसर आया था। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी कम समय में और बिना कलम उठाए भी कर सकते हैं। अगर हमारी सोच शक्ति अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छा है, तो हम बिना पेन कलम उठाए ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अगर इसे उतारना है तो उतार लें, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। इसे अब मिटाते हैं। अब इसके हम दूसरे टाइप को समझेंगे। अगर मानते हैं कि अगर ब्याज दिया हुआ है, ब्याज 300 रुपया दिया हुआ है, समय 2 वर्ष दिया गया है और दर 5% दिया गया है, दर 5% दिया गया है, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें, हो सकता है इसका मिश्रधन भी ज्ञात करने के लिए बोले, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मूलधन ज्ञात करेंगे। तो मूलधन का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? मूलधन बराबर होता था SI इंटू, यानी साधारण ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर। समय को हम T करते थे या दर को हम R करते थे और समय को T करते थे। इस फॉर्मूला पे रखकर हम बना सकते हैं। यानी ये हमारा हो जाएगा 300 रुपया, ये हो जाएगा 100। उसके अलावा हमारे पास R और T दिया गया है। R कितना है? 5% और समय कितना है? 2 वर्ष। तो हम क्या लिखते हैं? 5 गुने 2 लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे, 2 बचे 10, 10 से ये 30 कटेगा 3 बार में, यानी कितना बच गया? 30 गुने 100। इसको अगर हम सोल्व कर ले तो हमें मिलेगा 3000 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। अब आंसर हमारा ये मूलधन निकला कितना? 3000 रुपया। अगर यही मिश्रधन की बात कर ले तो हमने बताया था कि ये जो मूलधन होता है, मिश्रधन होता है, मूलधन 100% होता है, यानी ये 3000 कितना प्रतिशत है? 100% है। और हमें ब्याज कितना चाहिए? 2 × 10 चाहिए, 2 × 10 चाहिए। यानी मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन का 100% मूलधन हो गया, और ब्याज कितना हुआ है? 2 × 10%, यानी मूलधन का हमें 110% चाहिए। तो मूलधन हमारा 3000 रुपया है, तो कितना? 110 बटे हम 100 कर लें, 110 होता है, 2 0 से 2 0 अगर हम कट कर दें तो कितना मिलेगा? 30 गुना 110 बराबर कितना हो जाएगा? 330, यानी 3300 रुपया हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? मिश्रधन होगा। या हम ऐसे भी कर सकते थे कि ये 3000 तो ब्याज है ही और ये हमारा मूलधन है, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा क्या मिल जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। यानी सीधे हम जोड़ भी सकते थे कि 3000 में अगर 300 जोड़ देंगे तो जो राशि प्राप्त होगी या जो धन प्राप्त होगा वो हमारा मिश्रधन होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके दूसरे प्रश्न पर भी ध्यान देते हैं।
देखिए, अब कभी कभी प्रश्न में ये भी आ सकता है कि मूलधन देगा, प्रश्न में मूलधन दिया रहेगा, मान लीजिए कि मूलधन दिया है 1200 रुपया, दर भी दिया है 5%, लेकिन समय नहीं दिया है। समय आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है, और ब्याज दिया होगा, ब्याज मान लीजिए कि ब्याज 300 रुपया दिया है, ठीक है, और आपसे बोला जाएगा समय ज्ञात करें। तो वही बात, हम समय का फॉर्मूला लगाएंगे। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर भी वही फॉर्मूला होगा SI इंटू 100, यानी ब्याज गुने 100। SI मतलब ब्याज यानी साधारण ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन को हम P बोलेंगे, और मूलधन गुने दर, दर यानी R लिखेंगे, रेट, ठीक है। तो SI हमारा कितना हो गया 300 रुपया, गुना ये 100 लिखेंगे ही, P कितना है मूलधन यानी 1200 रुपया है, और ये दर है रेट कितना प्रतिशत 5%। अब इसको सोल्व करेंगे यानी घटाएंगे, 00 से 00 कट जाएगा, ऊपर बचा 3 गुना 100 बटे 12 गुना 5। अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 12 बचे 60, कट कर देंगे 60 बचे 300 होता है, यानी 5 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो अब जो है तीसरे तरीके पर समझेंगे, मतलब तीसरे प्रकार के प्रश्न को देखेंगे। अब प्रश्न ऐसा आ सकता है कि मूलधन भी दिया रहेगा, मूलधन भी दिया रहेगा, मान लीजिए कि मूलधन दिया 1000 और मिश्रधन भी दिया है, मिश्रधन भी दिया है। मिश्रधन मान लीजिए कि आपको 1400 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, और दर दिया है 5%, फिर समय पूछा जाएगा, समय पूछा जाएगा। तो आप जानते हैं कि समय निकालने के लिए हमें ब्याज का होना आवश्यक है, ब्याज का पता होना आवश्यक है। तो ब्याज कैसे आएगा, हम जानते हैं कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और ब्याज का योग होता है, यानी इसमें से अगर मूलधन घटा दे तो जो राशि मिलेगी वो क्या होगी, ब्याज होगी, ठीक है। तो पहले हम ब्याज निकाल लें, ब्याज बराबर क्या समझेंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी हम लिख सकते हैं मिश्रधन हमारे पास 1400 रुपया है, मूलधन 1000 रुपया है, और इसको हम घटाएंगे तो 400 रुपया बचेगा, ये 400 रुपया क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब हम फिर वही बात समय का फॉर्मूला लगा सकते हैं, समय यानी T, जिसका फॉर्मूला SI इंटू 100 था और R इंटू T था। तो SI कितना निकला 400 गुना 100 कर लें, R कितना है हमारे पास, R देखा जाए 5%, T सॉरी यहाँ पे हमको P लिखना है, P, तो R हमारे पास है 5% और P कितना दिया गया है 1000 रुपया। अब इस हम घटाएंगे 1 2 3, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 8 बचे 40, यानी 8% हमारा, 8 वर्ष हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा सवाल था, जिसका इस प्रकार का सवाल जो है कई बार रेलवे के एग्जामों में भी पूछा जाता है, जिसको बनाने में अक्सर छात्र गलती कर देते हैं, लेकिन अब हमें आशा है कि आप जैसे छात्र इसे गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक हम जो रेलवे में पूछा गया प्रश्न है उसको देखेंगे, धीरे धीरे सारे प्रश्नों को भी कराएंगे। फिलहाल एक प्रश्न को हम देखेंगे जो इस प्रकार दिया हुआ है, दिया है 9% की दर पर, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, दिया है 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई किसी धन राशि पर साधारण ब्याज 117 रुपया था, तो उस धनराशि को
उस धनराशि को ज्ञात करें या बता दें, को ज्ञात करें। चलिए अब इस प्रश्न में जो जो दिया हुआ है उसे ध्यान से देखें। तो अगर हम पहले बात करें तो इसमें 9% यानी प्रतिशत लगा हुआ है, तो दर दिया हुआ है। दर कितना दिया है? 9%। उसके बाद समय 2 साल, समय की बात करें तो कितना दिया है? 2 साल यानी 2 वर्ष लिख सकते हैं। उसके बाद साधारण ब्याज 117 रुपया दिया गया, यानी ब्याज भी दिया गया है। ब्याज कितना है? 117 रुपया। ठीक है, तो उस धन राशि को ज्ञात करें। उस धन राशि यानी मूलधन ज्ञात करना है हमें, मूलधन। ध्यान दीजिए, मूलधन यानी पी ज्ञात करना है। तभी हमने इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व किया था। पी यानी मूलधन। मूलधन का हमने सूत्र लिखा था SI × 100 और क्या था? R × T था। तो SI हमारे पास है कितना? 117 रुपया गुना 100 कर दें बटे R। R मतलब दर 9% दिया हुआ है और समय कितना दिया है? 2 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 9 से यानी 9 से 117 कटेगा, 13 के पढ़ा में है 117, 13 9 117 होता है। और ये 2 से 100 कटेगा कितने बार में? 50 बार में। 50 दूना 100 होता है, यानी 13 गुना अगर हम 50 कर दें, यानी 13 में 50 से गुना कर देंगे तो 13 पचे 65, यानी 650 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे कुछ दूसरे ढंग से समझे। हम ऐसे समझे कि 9 दूना 18, ये हमारा क्या था? ब्याज था। यानी ये 18% कितने के बराबर है? 117 के बराबर है। तो हमें ये पता करना है कि किसी धन का या किसी रुपया का या किसी संख्या का 18% अगर 117 रुपया है तो 100% कितना होगा? क्योंकि मूलधन क्या होता है? 100% होता है। तो हमें उस राशि का 100% अगर मालूम हो जाए तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए हम वैसे भी उसे देखते हैं। हमें ऐसे लिखें कि ब्याज कितना दिया है? 117 रुपया। तो ब्याज हमने बोला क्या? दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है। यानी 9 गुना 2% कर दें, 9 गुना 2% कर दें तो क्या होगा? हमारा ब्याज हो जाएगा। यानी 9 दूना कितना हो गया? 18%। 18% क्या है? 117 रुपया है। तो 100% क्या होगा? तो हम ऐसे लिख लें, x का 100%। मान ली कि x क्या है? मूलधन है। तो x का 100% यानी 18% बराबर कितना? 117। तो x रहेगा, का मतलब गुना होता है, 18/100 लिख देंगे और बराबर कितना हो जाएगा? 117। इधर देखते हैं, x बराबर 117 लिखेंगे और ये उलट कर गुना करेगा, यानी कितना हो जाएगा? 100/18। ठीक है, 100/18। और इसे अब कटाते हैं, इसे कटाते हैं तो अगर ये 3 से कटाते हैं ये दोनों को तो 6 त्रिका 18 ये हो जाएगा। इसको 3 से कटाएंगे तो 3 तिया 9 और 9 त्रिका 27 होगा। फिर अगर हम 2 से कटाते हैं, 3 से कटाते हैं तो 2 तिया 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13। फिर यहाँ देखें 13 गुना 100 बचा है और नीचे 2, इससे कटेगा 50 बार में। फिर वही स्थिति 13 गुना 50 गुना करेंगे, 650 रुपया हमारा क्या निकलेगा? मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, इन 650 क्या है? मूलधन है। या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। अगर x नहीं मानना चाहते हैं तो ना माने, कोई बात नहीं है। जैसे हमने बताया कि ब्याज हमारा कितना है? 9 दूना 18% है। ब्याज कितना है हमारा? 18% है। 18% कितने के बराबर है? 117 रुपया। तो 100% कितने के बराबर होगा? तो आप क्या लिखेंगे? 100/18, या इसमें आप 100 से गुना कर लें, 117 गुना 100/18। ठीक है, अब यहीं पे इसको कट कर दें। अगर एक कट कराएंगे तो इसको अभी कटाया गया था, 3 से कटाए थे तो ये आया था 39 और ये आया था 6। इधर देखते हैं, 39 गुने 100 बटे कितना हो जाएगा? 6। कटाएंगे फिर तो कितना हो जाएगा? 13 और ये हो जाएगा 2। इससे कटा था 50 बार में, यानी 13 गुने 50 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 650 रुपया क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्नों को सोल्व किया जा सकता है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कारगर है, आपका किसी प्रकार से सपोर्ट कर पा रहा है,
तो आप हमारे इस चैनल को यानी मैथ मसाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर इसमें किसी प्रकार की कमी आती है या आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, लिखावट में भी समस्या उत्पन्न हो रही है या समझने में भी दिक्कत हो रहा है, या कोई आप सलाह सुझाव देना चाहते हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।